बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इमर्जिंग एशिया कप में पाकिस्तान की जीत भारतीय स्पोर्ट एंकरों और स्पोर्ट जर्नलिस्टों को हजम नहीं हो रही और अब लगा रहे हैं पाकिस्तानी टीम पे तरह तरह के इल्ज़ामात। उस टीम पे जिसने हराया है भारत को इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में और बड़े मार्जिन से हराया है, क्या इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं स्पोर्ट कॉमेडी। तो कल बड़े मज़े का मुकाबला हुआ पाकिस्तान ने, एक तरफा मुकाबला आप समझ लें। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे इंडियन टीम जो है वो फाइनल खेलने आई है। इंडियन टीम ने प्रेशर को अपने ऊपर हावी कर लिया था। पहले पाकिस्तानी टीम ने शानदार 350 रन बनाए। इंडियन स्पोर्ट जर्नलिस्ट जो हैं वो अब एज को बहाना बना रहे हैं। अब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम में 6 ऐसे लड़के शामिल थे जिनकी उम्र 23 साल से ज़्यादा थी और हमारे लड़के तो सारे 23 साल से कम उम्र के थे, सारे यंग थे। और ये भी कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे खिलाड़ियों को भी खिलाया है जो ऑलरेडी पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट ज्वाइन कर चुके हैं। हमारा कोई भी खिलाड़ी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सारे यंग लड़के थे। ये एज को बहाना बना रहे हैं कि 23 साल से ज़ायद उम्र के लड़के क्यों शामिल किए। तो मेरा इंडियन स्पोर्ट जर्नलिस्ट से सवाल है कि क्या कौन सी जगह पे लिखा हुआ है कि इमर्जिंग एशिया कप में 23 साल से ज़ायद उम्र के लड़के शामिल नहीं हो सकते। एशिया कप में एज बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, चाहे आप जिस उम्र के भी हों आप इमर्जिंग एशिया कप खेल सकते हैं। यह है मेरा उनका जवाब। आप प्रोपोगेंडा बंद कर दें, आप अपनी हार को मान लें, पाकिस्तान की जीत को खुले दिल से तस्लीम करें। आगे भी मुकाबले हैं, एशिया कप में भी आमने सामने होंगे, हम वर्ल्ड कप में भी आमने सामने होंगे। देखते हैं वहाँ इंडिया हमें कैसा टाइम दे पाएगा या नहीं। उम्मीद तो है कि अच्छा मुकाबला हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान और इंडिया का। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।